गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आपको पता ही है कि इस बार सीबीएसई ने एग्ज़ाम का नया पैटर्न स्टार्ट किया है और अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 भागों में होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और 21 तारीख से आपके 21 अक्टूबर से प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। अब बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उसके लिए आज आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पर आधारित आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये पेपर आपका कितनी देर का होगा। तो बच्चों, ये पेपर आपका होगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और कितने मार्क्स का होगा? ये पेपर होगा आपका 35 नंबर का, 35 मार्क्स का। 15 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा और 35 मार्क्स की या 35 नंबर की आपकी थ्योरी होगी। ठीक है बच्चे, तो आप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके 55 क्वेश्चंस आएंगे और सभी जो क्वेश्चंस होंगे सभी के इक्वल मार्क्स होंगे। अब बच्चों के मन में ये डाउट है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका 0.77 मार्क्स का होगा। ठीक है, जीवन 0.77। और ये जो आपका पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, कै, खे और गे। कै पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 में से आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और खे पार्ट में 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और खंड गे जो होगा ये होगा केस स्टडी पर आधारित, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो बच्चे, आपके पास बहुत सारी चॉइस अवेलेबल है। बहुत सोच समझकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करेंगे। बहुत सारा टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? केवल और केवल 45 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चन आपको कै पार्ट में, 20 क्वेश्चन खे पार्ट में और 5 क्वेश्चन आपको गे पार्ट में अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 45 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। ठीक है, अब आपके पास 55 क्वेश्चंस हैं और करने आपको 45 हैं। ठीक है, और आपके पास इट मीन्स 10 क्वेश्चंस की क्या है, चॉइस भी आपके पास हो रही है। ठीक है, चलिए अब तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। आप लोगों को जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी में, वो इंग्लिश का पैटर्न भी देख सकते हैं। धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? जिसमें हम धन अर्जित करते हैं वो कार्य क्या कहलाता है? वो कार्य हमारा कहलाता है आजीविका। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा कार्य क्या कहलाता है? वो कार्य हमारा कहलाता है आजीविका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आप निम्नलिखित में से किस आहार का सुझाव उस व्यक्ति को देंगे जिसे चबाने और निगलने में क्या है, परेशानी है, जिसको चबाने और निगलने में परेशानी है। तो बच्चों, उसको हम क्या देंगे? उसको हम नारियल पानी या कोकोनट वाटर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक देखरेख का विकल्प नहीं है? वैकल्पिक देखरेख किसे कहते हैं? वैकल्पिक देखरेख कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट केयर। वो कौन सा विकल्प नहीं है? देखिए, क्रैच भी है और दिवस देखभाल केंद्र भी है और देखभाल करता भी है। क्या नहीं है इसमें? विशेष गृह या फिर स्पेशल होम नहीं है। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखेंगे कि ये नहीं है पूछा है या क्या पूछा है। जब हम पेपर को बहुत जल्दी में पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसमें ये पूछा है कि देखभाल का विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ सही नहीं है। 3 चीज़ें सही हैं और एक सही नहीं है। देखिए, इसमें जो सही नहीं है वो है संश्लेषित खाद्य या फिर कम सोडियम वाला नमक। 4th पॉइंट होगा डी, सिंथेटिक फूड एंड लो सोडियम डाइट। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब एक व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई की तुलना में उसका भार यदि क्या नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर हमारा आंसर होगा बच्चे क्षयकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण
और आरंभिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है। यहाँ पर आपको कार्यक्रम बताना है कि कौन सा कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम है आपका ICDS। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, खाद्य निर्माण और भंडारण का वह उपागम जिसमें कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है, वो है HACCP। ठीक है, HACCP। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चिकित्सक अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए चिकित्सीय रिकॉर्ड में आहार सलाह लिखता है और उसे लागू करवाने के लिए वह निम्न में से किस पर निर्भर रहता है? कौन देता है, कौन किस पर निर्भर रहता है? वो हमेशा डाइटिशियन के ऊपर निर्भर रहता है, जिसको हम आहार विशेषज्ञ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युवा संवेदनशील नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूथ आर नॉट वल्नरेबल? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन वल्नरेबल नहीं है, विच आर नॉट वल्नरेबल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा विद्यालय में पढ़ रहे युवा। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? विद्यालय में पढ़ रहे युवा, यूथ स्टडिंग इन स्कूल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है कि सभी व्यक्ति समान है? 16A। क्या आंसर होगा इसमें? 16(1). ठीक है, फिर आता है सूक्ष्म पोषकों की कमी को भी कहते हैं। सूक्ष्म पोषक की कमी को हम क्या कहते हैं? हिडन हंगर भी कहते हैं। फिर आता है, हिडन हंगर को हिंदी में कहेंगे छिपी हुई भूख। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वृद्धजनों के लिए नहीं है? वह कौन सा कार्यक्रम है जो वृद्धजनों के लिए नहीं है? देखिए, इसमें जो वृद्धजनों के लिए है वो क्या है? वृद्धाश्रम भी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी है, मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयां भी हैं। क्या नहीं है? मुफ्त बस, रेल और हवाई यात्रा। ठीक है, मुफ्त नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है, 14 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की घोषणा की और कितनी संख्या में की? यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा क्या? वृहत खाद्य संसाधन पार्क। कितने? 30। ठीक है बच्चा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूप, दूध और छाछ किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं? ये है हमारे तरल आहार। ठीक है, स्काउट और गाइड की एक बड़ी सभा या रैली को क्या कहा जाता है? स्काउट या जो गाइड होता है, इसकी एक जो सभा होती है, रैली होती है, उसे जम्बूरी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, जानबूझकर या संयोगवश किसी भी वस्तु में रास्ते या अन्य अनावश्यक अवयवों को मिलाना जो उस पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अपमिश्रण या अडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन में बताना है IDA का पूरा नाम। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, लोह तत्व की कमी से अरक्तता। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? यहाँ पर आपको उदाहरण बताना है, वो है लिज्जत पापड़ गृह उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अपयव होते हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा पादप रसायन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं अब हम। अविकार्य पदार्थ वे हैं। यहाँ पर आपको कौन से नॉन पर्शिएबल फूड्स बताने हैं? कौन से हैं नॉन पर्शिएबल फूड्स? जो कौन से हैं? जो सामान्यतः 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं। जो सामान्यतः 1 वर्ष तक खराब नहीं होते, उन्हें हम अविकारी खाद्य पदार्थ कहते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? राष्ट्रीय पोषण नीति की डेट बतानी है आपको, तो इसका आंसर है 1993, 1993। विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल है। विश्व व्यापार संगठन समझौते में क्या शामिल है? वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, आप विद्यालय के उद्यमिता प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं, जो आपके स्कूल में आजकल बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत।
इसकी सफलता के लिए आप में से आपके अंदर कौन सा गुण होना आवश्यक है, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए? आपके अंदर होनी चाहिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन से खाद्य पदार्थों को जीवाणु अपनी वृद्धि के लिए अधिक पसंद करते हैं? कौन सा वो खाद्य पदार्थ है? तो वो है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। इसमें सबसे ज्यादा जीवाणुओं की वृद्धि होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दूध और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाने से क्या लाभ है? दूध और अंडा, तो इसको अच्छी तरह जब हम पकाते हैं तो इसमें जो साल्मोनेला होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पर देखिए ए सेक्शन खत्म हो गया है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। अब आप आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जिसमें भारत में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 24 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। भारत में वरिष्ठ जनों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो कारण है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक किसान है, उसकी बुजुर्ग माँ बीमार है, वह उन्हें जिला अस्पताल ले गया, वह स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर है? आपने इसमें पढ़ा था, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा द्वितीयक, या फिर कौन सा है ये? सेकेंडरी। ठीक है, कौन सा स्तर है? सेकेंडरी स्तर। आपने प्राथमिक स्तर की भी पढ़ा था, माध्यमिक स्तर भी पढ़ा था, सेकेंडरी स्तर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जिला अस्पताल द्वितीयक या फिर सेकेंडरी स्तर में आता है। क्वेश्चन नंबर 28, आपकी माताजी ने बाजार से चने की दाल खरीदी, जिसने धोए जाने पर क्या हुआ? पानी पीले रंग का हो गया जब आपने उसको धोया। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा खाद्य संकट है। तो बच्चों, इसमें कोई केमिकल मिलाया गया है ऑब्वियसली, तो इसका आंसर होगा रासायनिक संकट। क्वेश्चन नंबर 29, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें हमें मैचिंग करनी है। देखिए, आईसीडीएस क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तुरंत मिलाते रहिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। ये क्या है? राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम है ये एक। आहार पूरक कार्यक्रम, ये क्या है? ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है एक। और भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, ये क्या है? भोजन सुरक्षा कार्यक्रम ये एक अन्नपूर्णा योजना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा, कै। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? कौन सा संगठन बच्चों को दर्दनाक अनुभवों से उबारने के लिए परिवार आधारित दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करता है? उस घर में एक माँ कितने बच्चों की देखभाल करती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा आंसर SOS बालगांव और 10-15 बच्चे। SOS बालगांव और 10-15 बच्चे। ठीक है, आपने SOS गांव को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मानसी एक उन्मुख और अधिक निवेश वाला खाद्य निर्माण एवं प्रसंस्करण स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ करना चाहती है। ठीक है, इसके लिए उसे सरकार द्वारा क्या सहायता मिल सकती है? सरकार द्वारा उसे क्या सहायता मिल सकती है? इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की सहायता उसको मिल सकती है, मानव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनाम संवेदनशील वर्ग के लिए एक संगठन में काम करना चाहता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए संस्थान और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार या करियर बनाने के लिए उसे निम्न कौशल की आवश्यकता होगी। कौन से कौशल की उसको आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर घ होगा। ठीक है, घ में 3 और 4 सही है आपका। 3 और 4 यानी कि जन कौशल और प्रशासनिक कौशल, ये दोनों आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 32 का आंसर हो गया आपका घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ चलते हैं। अब हम पोषण मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोषण मूल्यांकन के लिए आपको क्या आवश्यक है? पोषण मूल्यांकन के लिए आपको मानवमीतीय माप और चिकित्सकीय इतिहास 2 और 3 इसका आंसर बच्चे होगा। ठीक है, मानवमीतीय माप और चिकित्सीय इतिहास। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी के पोषण का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परंपरागत
कौन से परंपरागत व्यवसाय नहीं है। यहाँ पर आपको बताने हैं कि कौन कौन से परंपरागत व्यवसाय नहीं है। देखिए, जो परंपरागत व्यवसाय हैं वो कौन से नहीं है, एक तो परामर्शकर्ता नहीं है और एक पत्रकारिता नहीं है। मछली पकड़ना और टाइल बनाना ये दोनों परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हमारा होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा क्वेश्चन है, पोषण समस्याओं से जूझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियां हैं। यहाँ पर आपको कार्यनीति बतानी है कि वो कौन सी कार्य नीतियां हैं जो पोषण समस्याओं से जूझने के लिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग आंसर होगा, जिसमें आपको क्या बताना है, जो आपका 2 है और जो 4 है वो कार्यनीतियां यहाँ हैं। आहार तथा भोजन आधारित कार्यनीति है एक आपका, और एक है पोषण आधारित तथा औषधीय दृष्टिकोण। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका 35 का आंसर हो गया आपका ग, 2 और 4। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से खाद्य प्रबलीकरण के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको खाद्य प्रबलीकरण के उदाहरण बताने हैं। फूड फोर्टिफिकेशन जो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था, यहाँ पर आपको उसका उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 36 का आंसर होगा आपका क। फर्स्ट और 3, देखिए डबल फोर्टिफाइड नमक हो गया एक तो आपका आयोडीन और आयरन के साथ, और एक हो गया आपका दूध और खाद्य तेल विटामिन ए और डी के साथ। तो ये हमारा 36 का आंसर हो गया। कौन सा, 36 का आंसर हो गया 1 और 3। ठीक है, जो हमारा 1 और 3 किस में दिया है, 1 और 3 दिया है हमारा क में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जो होता है, नैदानिक पोषण जो विशेषज्ञ है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, इनमें से कौन से कार्य करता है, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। उसका आंसर होगा इसमें आपका 37 का ख में क्या दिया है, 1 और 4। मरीज के रोग के अनुसार वर्तमान आहार में परिवर्तन करना और मरीज के लिए आहार सूची तैयार करना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 और 4 का ख। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं। यहाँ पर आपको वॉलंटरी ग्रेडिंग और मार्किंग स्कीम बतानी है, वो कौन कौन सी हैं। तो 38 क्वेश्चन है ये आपका, और इसका आंसर हो गया आपका घ। और घ में आपका क्या दिया है, ISI और एगमार्क, ये 2 स्कीम है आपकी, ISI और एगमार्क, जो वॉलंटरी ग्रेडिंग और मार्किंग स्कीम्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में हमें कार्यस्थल पर सुकार्यिकी, फर्स्ट चैप्टर जो आपका था, के प्रयोग के निम्न लाभ हैं, कौन कौन से लाभ हैं ये बताने हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको जो बताना है वो बताना है कि जो कार्यस्थल पर सुकार्यिकी के प्रयोग है उसके क्या, एर्गोनॉमिक्स जो आपने पढ़ा था उसके कौन कौन से लाभ हैं। तो इसका आंसर होगा चोट और दुर्घटनाओं को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना। फर्स्ट और 3, और फर्स्ट और 3 हमारा किसके अंतर्गत आता है, क के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर अब हम जो करने हैं 40 में आपके पास 6 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको असर्शन वाला ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको अभिकथन पढ़ने हैं और फिर उनके आंसर्स देने हैं। 40 क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इस असर्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको असर्शन पढ़ना है और रीजन पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको जो है ऑप्शंस आपके सामने हैं वो देने हैं। देखिए इसमें जो असर्शन है वो है, भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई, और इसका जो रीज़न है वो है, इस नीति में केवल जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। तो बच्चों इसमें जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है। और तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया ग। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। इसमें असर्शन है हमारा, बाल गृह में बच्चों को विभिन्न कारणों से देख रेख में रखा जाता है, और इसका कारण है बाल गृहों में रहने वाले बच्चे किशोर असामाजिक तत्व हैं। क्या ये सही है?
इसमें ए सही है हमारा और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, किसके अंतर्गत आ गया? ग के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने व खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। खाद्य संरक्षण के लिए सरल व साधारण परंपरागत विधियां अब प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। 42 क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, इसमें ए सही है और जो आर है वो गलत है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में क्या असर्शन है? वो है, भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है। देखिए, बन सकता है, यस बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां न केवल बढ़ रही हैं बल्कि कम उम्र में हो रही हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो उसकी सही व्याख्या क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो गया हमारा कै। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की आर जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न दिए गए दो कथनों में से यहाँ पर फिर असर्शन पढ़ना है। कोडेक्स के मानकों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। जो कोडेक्स के मानक हैं उनमें जो परिवर्तन है वो उनमें बहुत धीमी गति से परिवर्तन होते हैं और CAC एक अंतर सरकारी संस्था है। तो इसका जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए दो कथनों को ए और बी के रूप में अंकित किया गया है। देखिए, जीवन कौशल केवल स्वयं के स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। जीवन कौशल जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए गलत है, परंतु जो आर है वो क्या है? वो सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 का जो असर्शन है वो क्या है? रोगी को नली द्वारा या अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जा सकता है और रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका नली द्वारा भोजन देना है। तो ए सही है और आर गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल नली द्वारा ही भोजन दिया जाता है, वो ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। नीचे यहाँ पर फिर हमें असर्शन रीजन पढ़ने हैं कि खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रसार की संभावनाएं और जीविका के अवसर बढ़ गए हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ से उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन में जो असर्शन है वो क्या है? महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य को आर्थिक योगदान और उत्पादन गतिविधि की तरह महत्व देने की आवश्यकता है। महिलाएं परिवार के भरण पोषण का कार्य, संसाधन व्यवस्था और परिवार के सदस्यों को उनकी भूमिका निभाने में सहायता करती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। असर्शन पढ़ते हैं कि खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विविध प्रकार की विशेषताओं को समावेशित करता है। विविध प्रकार की जो क्या है विधियां हैं उनको समावेशित करता है और इस क्षेत्र में खाद्य और खाद्य उत्पादों के संसाधन, उपयोग, परिरक्षण, पैक करने और वितरण करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान और उसके अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारा जो खंड ख है वो खत्म हो गया। अब हम खंड ग की तरफ चलते हैं। खंड ग में क्या करना है? यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके लास्ट में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। जीवन के पहले 6 वर्ष मानव जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास की दर होती है विकास के किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए आजीवन सीखने के इन
ECCE इन बुनियादी चरणों में एक सक्षम और प्रेरणादायक वातावरण की सुविधा प्रदान करके बच्चों के दीर्घकालीन विकास और सीखने में सकारात्मक योगदान देती है। बच्चों के विद्यालय जाने से पूर्व ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। देखभालकर्ता के रूप में माता पिता बच्चों को एक प्रेरक सीखने के माहौल प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। देखभाल का अर्थ है बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना। प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में शिक्षा का अर्थ न केवल विद्यालय पूर्व शिक्षा है, बल्कि इसमें नाटक, कथा, कहानियाँ और संगीत आदि के माध्यम से बच्चों को सिखाना भी शामिल है। 3 से 6 वर्ष के आयु में बच्चे सबसे अच्छी तरह से खिलौनों से, कहानियों से और गीतों आदि से सीखते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे पहले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है? यहाँ पर टॉडलर पूछा है, तो टॉडलर होते हैं 2 से 3 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे देखभालकर्ता के पास कौन कौन से कौशल नहीं होने चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये नहीं पूछा कि कौन से होने चाहिए, कौन कौन से कौशल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर साफ सफाई में अरुचि, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE में शिक्षा प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीविका का अवसर आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संवेदी मूल्यांकन विशेषज्ञ, सेंसरी इवैल्यूएशन एक्सपर्ट, सेंसरी इवैल्यूएशन और एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सलमा सुदूर गांव में कशीदाकारी का काम करती है। वह अपने 3 साल और 4 साल के बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा की कौन सी सुविधा का लाभ उठा सकती है? तो वो कौन सी सुविधा का लाभ उठा सकती है? वो आंगनवाड़ी का लाभ उठा सकती है। 2 प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों की पहचान करें जिनमें से एक ने अपना जीवन यह समझने की कोशिश में बिताया कि बच्चों के पास दुनिया को समझने के विभिन्न तरीके हैं और उन्हें तलाशने के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता है, जबकि दूसरे ने बच्चों के लिए एक चिंताशील, देखभाल करने वाले और जानकार वयस्क होने की विशेष आवश्यकताओं को दर्शाया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसमें जीन पियाजे और वाइगोस्की। ठीक है, 1 और 4। ठीक है, 2 आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 क्वेश्चन नीचे दिए गए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का। यहाँ पर फिर वही असर्शन और रीजन दिए गए हैं। छोटे बच्चे कम समय तक ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए विद्यालय पूर्व शिक्षक को बच्चों के प्रति अनुकूल और लचीला होना आवश्यक है। एक प्रभावी विद्यालय पूर्व शिक्षक इस जीविका में प्रवेश करने से पहले ही छोटे बच्चों से संबंधित गतिविधियां और विविध कला कौशलों का खजाना तैयार कर लेता है, ताकि वह तुरंत उनके अनुरूप अपनी कार्यनीति बदल सके। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर है A और R दोनों सही हैं और R सही व्याख्या है। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया है। अब आपको पता लग गया होगा कि प्री बोर्ड में जो आपका सैम्पल पेपर आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चे क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, इसलिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है, आपको अच्छी प्रिपरेशन की आवश्यकता है। क्वेश्चन पेपर देखकर, इसका पैटर्न देखकर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें और आज से ही एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह से लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक नाउ।